स्वागत है आप सभी का पार्ट नंबर 10 में, जहां हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंस की इस सीरीज में हमने प्रेजेंट और पास्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है फ्यूचर के बारे में जानने की। फ्यूचर यानी कोई काम भविष्य में हो रहा है। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित है। वाक्य के अंत में गा गे गी लिखा हुआ मिलेगा। शुरुआत करते हैं सेशन की। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में गा गे गी लिखा हुआ मिलता है। जैसे वह खेलेगा, वह पढ़ेगा। भविष्य की बात की जाती है, आने वाले समय की, जो समय आने वाला है, आने वाला कल, उसके बारे में बात की जाती है। इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। अब बात करते हैं शैल विल के बारे में। शैल विल का प्रयोग होता है। शैल विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। आप शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ में कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, ही विल, ठीक है। सी विल, ठीक है। दे शैल, गलत है। आप सोचेंगे दे प्लूरल है, प्लूरल होने के बाद में भी शैल का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। ग्रामर कहती है कि आप केवल शैल का प्रयोग जो है आई और वी के साथ कर सकते हैं, केवल और केवल। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास शैल विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ सिंपल सेंटेंस को। आई शैल राइट ए लेटर। आई के बाद शैल का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए लेटर। मैं एक पत्र लिखूंगा। लिखूंगा भविष्य की बात कर रहा है, आने वाले समय में मैं कोई काम करूंगा ऐसा कह रहा है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल विल के बाद में हम नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल नोट, शैल के बाद में नोट का प्रयोग हुआ तो सेंटेंस वाक्य हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हम शैल विल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे शैल आई राइट ए लेटर, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाता है, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा। सिंपल सेंटेंस से हम शैल के बाद नोट का प्रयोग कर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। और सब्जेक्ट से पहले अगर शैल का प्रयोग हो जाए तो हम उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखते हैं, ही विल कम। ही के बाद में विल का प्रयोग हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वह आएगा। नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए विल के बाद में नोट का प्रयोग हुआ, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव में ही से पहले विल का प्रयोग हुआ, क्या वह आएगा। सभी सेंटेंस में वाक्य के अंत में गा फ्यूचर को दर्शाता है। वी शैल प्ले फुटबॉल, वी प्लूरल है इसलिए हमने शैल का प्रयोग किया। वी शैल प्ले फुटबॉल, वी के बाद में शैल का प्रयोग, हम फुटबॉल खेलेंगे। वी शैल नॉट, शैल के बाद में नॉट, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। वी से पहले अगर शैल का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हम फुटबॉल खेलेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सी विल रीड न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ेगी। अगर विल के बाद में नॉट आ जाए तो वह अखबार नहीं पढ़ेगी। सी से पहले विल आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्या वह अखबार पढ़ेगी। ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में। धन्यवाद।